सुख संजीवनी। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी। महाभारत का युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था। बचे हुए लोग अपने अपने स्वजन संबंधियों के श्राद्धादि कर्म कर रहे थे। महात्मा भीष्म रणभूमि में अभी भी शरशय्या पर पड़े देह त्याग के लिए शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी समय मृत्युंजयी भीष्म के पास शोकातुर युधिष्ठिर आए और अपने हृदय के शोक को दूर करने का उपाय पूछा। उनका हृदय दुख और ग्लानि से फटा जा रहा था। युधिष्ठिर के मन में यह बात शूल की भांति चुभ रही थी कि उन्हीं के कारण यह भीषण नरसंहार हुआ तथा स्वयं पितामह भीष्म को शर्या का दारुण दुख सहन करना पड़ रहा था। जितने भी स्वजन बंधु बांधवों की मृत्यु हुई थी, जो महान विनाश हुआ था, उसके लिए युधिष्ठिर अपने को ही कारण मानकर दुख से व्यथित हो रहे थे। इसीलिए वे पितामह के पास इस व्यथा से मुक्ति पाने का उपाय पूछने आए थे। शोक रहित शरशय्याशायी पितामह ने युधिष्ठिर को माध्यम बनाकर मानव मात्र के लिए दुख निवारण की जो संजीवनी प्रदान की है, वो आज भी हमें उपलब्ध है तथा उतनी ही प्रभावशाली है जितनी आज से सहस्रों वर्ष पूर्व थी, जबकि वो पितामह भीष्म के मुख से निसृत हुई थी। किसी समय गौतमी नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वो बड़ी सात्विक और साधु स्वभाव की थी। प्रभु की कृपा से जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता, उसी से तृप्त रहकर वो अपना सारा समय ईश्वर की आराधना और शांति के साधन में लगाया करती थी। उसको एक पुत्र था। अभी वो किशोर ही था। बालक एक दिन कहीं बाहर खेल रहा था। पास में एक भयानक विषधर सर्प था। उसने बालक को डस लिया। कुछ ही क्षणों में बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। उसी गांव में एक व्याध रहा करता था। उसका नाम था अर्जुनक। गौतमी ब्राह्मणी के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा थी। जब उसने देखा कि ब्राह्मणी का पुत्र एक सर्प के काटने से मर गया, तब उसे सर्प पर बड़ा क्रोध आया और वो फंदा लेकर उसे पकड़ने के लिए चल पड़ा। थोड़ी ही देर में उसने सर्प के फंदे में फंसा लिया। सर्प को बांधकर वो गौतमी के पास आया और उससे कहने लगा, माँ, इस दुष्ट सर्प ने तुम्हारे पुत्र की हत्या की है। इसके द्वारा डसे जाने के कारण ही बालक की मृत्यु हुई है। अब तुम बताओ कि मैं इसे किस प्रकार का दंड दूं? यदि तुम कहो तो मैं इसे जीवित जला दूं या इसके टुकड़े टुकड़े कर इसका वध कर दूं। किंतु शांति की साधना में विरत गौतमी ने कहा, अर्जुनक, इसे छोड़ दे। तू अभी नहीं समझ पा रहा है। तुझे इस सर्प को नहीं मारना चाहिए। होनहार को कोई टाल नहीं सकता। इस सर्प का वध कर देने पर मेरा पुत्र तो जीवित नहीं हो जाएगा। फिर यदि यह जीवित रहे तो तेरी क्या हानि होगी? मैं ब्राह्मणी हूं। ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते। वत्स, तू भी कोमल बन जा और इस सर्प के अपराध को क्षमा कर दे। इसे छोड़ दे। व्याध ने साग्रह कहा, देवी, इस दुष्ट से बहुतरे मनुष्यों की रक्षा करनी होगी। यदि यह जीवित रहेगा तो अनेकों को डस लेगा। अतः इस सर्प को अवश्य ही मार डालना चाहिए। गौतमी ने पुनः समझाया, बेटा, इस सर्प का वध करने में मुझे कोई लाभ नहीं दिख पड़ता, अतः तू इसे जीवित छोड़ दे। व्याध के बारंबार आग्रह करने और उस्काने पर भी गौतमी ने सर्प को मारने की अनुमति न दी। उसी समय पाश की पीड़ा से व्यथित सर्प ने कहा, व्याध, इस बालक की मृत्यु में मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूं। मुझे तो मृत्यु ने विवश कर इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। उसकी प्रेरणा से ही मैंने इस बालक को डसा है, अपने क्रोध या प्रतिशोध की भाव से नहीं। इसलिए अपराध मृत्यु का है, मेरा नहीं। मैं निर्दोष हूं, अतः मैं बद्ध नहीं हूं। अपने ऊपर लांछन लगता देख मृत्युदेव भी वहां आकर उपस्थित हो गए।
बैलिए और सर्प को संबोधित करते हुए मृत्यु ने कहा, भुजंग, इस बालक के मृत्यु के लिए न तो तू दोषी है और न ही मैं दोषी हूँ। काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही मैंने तुझे इस बालक को डसने की प्रेरणा दी थी। अतः हम दोनों ही इसकी मृत्यु के कारण नहीं है, क्योंकि मैं सर्वथा काल के अधीन हूँ। मृत्यु की बात सुनकर सर्प ने व्याध से कहा, व्याध, तुमने भी तो मृत्यु की बात सुनी। मैं निर्दोष हूँ, मुझे बंधन में डालकर कष्ट देना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है। व्याध ने कहा, भुजंग, मैंने तेरी और मृत्यु दोनों की बात सुनी, किंतु इससे तुम दोनों निर्दोष नहीं सिद्ध होते, बल्कि इससे तो तुम्हारा दोष ही सिद्ध होता है। तुम दोनों संयुक्त रूप से इस बालक की मृत्यु के कारण हो, अतः मृत्यु को धिक्कार है और तू बद्ध है। मृत्यु ने व्याध को संबोधित करते हुए कहा, अर्जुनक, हम दोनों ही काल के अधीन हैं, इसलिए विवश हैं। हम तो उसके आज्ञानुवर्ती हैं, उसके आदेश का पालन मात्र करते हैं। यदि तुम ठीक ठीक विचार करो तो हम पर दोषारोपण नहीं करोगे। इस नाना रूपात्मक जगत में जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं, जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, वे सभी काल के प्रेरणा से ही हो रहे हैं। अतः हम लोगों ने भी उसी काल की प्रेरणा से कार्य किया है। फिर भला हम कैसे अपराधी हो सकते हैं। अपनी गतिविधि के संबंध में विवाद एवं भ्रांति देखकर काल भी वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्होंने व्याध को संबोधित करते हुए कहा, व्याध, इस बालक के मृत्यु के लिए न तो यह सर्प दोषी है, न मृत्यु और न ही मैं। हम तो किसी की भी मृत्यु में प्रेरक या प्रायोजक नहीं है। अर्जुनक, इस बालक ने जो कर्म किया है वही इसके मृत्यु का प्रेरक हुआ। जीव अपने कर्मों से ही मरता है, दूसरा कोई उसके विनाश के कारण नहीं हो सकता। हम सभी कर्म के अधीन हैं, हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। हमारे अपने कर्म ही हमारे सुख दुख के कारण है। अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य अपने जीवन का गठन करता है तथा कर्मों के अनुसार ही हमारी मृत्यु का आयोजन होता है। अतः अर्जुनक, अब तुम स्वयं विचार करके देखो, भला हम लोग कैसे इस बालक की मृत्यु का कारण हो सकते हैं। बालक स्वयं अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप अपनी मृत्यु का कारण हुआ है। काल द्वारा बताए गए इस तत्व ज्ञान को सुनकर गौतमी ब्राह्मणी को भी यह निश्चय हो गया कि मनुष्य का जीवन उसके अपने कर्मों द्वारा ही नियंत्रित और नियोजित होता है। अतः उसने व्याध से कहा, व्याध, न यह सर्प, न मृत्यु, न काल ही मेरे पुत्र की मृत्यु के कारण है। वो स्वयं अपने कर्मों के कारण सर्प द्वारा डसा जाकर मृत है। अर्जुनक, मैंने भी ऐसे कर्म किए थे जिससे मुझे ये पुत्र शोक प्राप्त हुआ है, किंतु मुझे अब कोई दुख नहीं है, क्योंकि अब मैं जान गई कि मैंने अपने ही कर्मों के द्वारा अपने लिए इस प्रकार की घटनाओं का सृजन कर लिया है। तुम सभी से मेरा निवेदन है कि तुम लोग अपने अपने गंतव्यों को चले जाओ और मुझे शांति की साधना में तत्पर रहने दो। महाभारत का ये आख्यान मनुष्य जीवन की एक मौलिक समस्या का हल प्रस्तुत करता है। जब कभी हमारे ऊपर दुख या विपत्ति आती है, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती, हमारी आशाओं पर तुषारपात हो जाता है, हम असफल हो जाते हैं, तब हम अपने दुख कष्ट असफलताओं आदि का कारण अपने से परे दूसरों में ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है कि अमुक परिस्थिति, घटना या व्यक्ति के कारण ही हमारे मनोरथ पूर्ण नहीं हो सके। इस प्रकार के विचार हमें परावलंबी तथा परमुखापेक्षी बना देते हैं। हमारी आस्था विलुप्त हो जाती है और आत्मविश्वास डगमगा उठता है। हम संसार के झंझावात के थपेड़ों से अशांत और दुखी हो जाते हैं तथा हमारा जीवन एक दुखांत नाटक की भांति करुणा और विलाप में समाप्त होता है। किंतु दूसरी ओर जिन व्यक्तियों की यह मान्यता है कि
उन्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सब उनके स्वयं के कर्मों का फल है, तो उनका जीवन दर्शन ही बदल जाता है। आपत्तियां, विपत्तियां, असफलताएं, प्रतिकूलताएं उन्हें दुखी एवं निराश न बनाकर पुरुषार्थी और उत्साही बना देती हैं। वे लोग यह भलीभांति जानते हैं कि अपने दुख सुख के लिए वे ही उत्तरदायी हैं, अतः उनका विश्वास है कि अपने पुरुषार्थ से वे पुनः मनोनुकूल सुख सुविधा, सफलता, शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के इस रहस्य को समझ लेने पर मनुष्य किसी के दुख से दुखी नहीं होता और न ही किसी सुख से स्पृहा करता है। दुख सुख दोनों में समभाव रहने के कारण उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और चित्त की चंचलता दूर हो जाती है। चित्त की चंचलता के दूर होते ही मनुष्य को परम संतोष का अनुभव होता है और संतोष को पाना ही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जय श्री राम कृष्ण।